मदीना की गलियों में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। हर तरफ एक अजीब सी शांति थी, लेकिन एक घर में एक व्यक्ति पूरी लगन से अपनी लाठी के सहारे मस्जिद की ओर बढ़ रहा था। उनका नाम था हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रजी अ। वे नेत्रहीन थे, मगर उनके दिल की रोशनी पूरे मदीना को रोशन कर रही थी। जब लोग मस्जिद नबवी की तरफ जाते तो अक्सर उन्हें देखकर रुक जाते। एक सहाबी ने एक दिन कहा, अब्दुल्लाह भाई, आप अंधे हैं? क्यों इतनी मेहनत से हर नमाज के लिए मस्जिद आते हैं? अल्लाह ने आपको रियायत दी है। अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रजी अब मुस्कुराए और कहा, भाई, अगर मैं नबी पाक की आवाज सुन सकता हूँ, अगर मुझे अल्लाह के घर में सजदा करने का मौका मिलता है, तो मेरी अंधेरी आंखों की क्या परवाह। उनकी ये बातें सुनकर लोगों के दिल पिघल जाते। मदीना में हर कोई उनकी हिम्मत और ईमान की गहराई को जानता था, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि एक दिन उनकी ये हिम्मत इतिहास में अमर होने वाली है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रजी अ की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था अल्लाह की इबादत में हर पल बिताना। वे मस्जिद नबवी में इतनी बार आते जाते कि लोग उन्हें अल्लाह का मेहमान कहने लगे थे। एक दिन जब हजरत बिलाल रजी अक मदीना से बाहर गए तो नबी पाक ने अब्दुल्लाह रजी अक को बुलाया और कहा, अब्दुल्लाह, जब बिलाल बाहर होते हैं तो तुम अजान दिया करो। तुम्हारी आवाज में ईमान की ताकत है। ये सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक नेत्रहीन सहाबी, जिसे मस्जिद आने के लिए सहारे की जरूरत थी, अब मदीना की अजान देने वाला बनने वाला था। जब उन्होंने पहली बार मीनार पर खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो पूरी बस्ती में एक अजीब सा सुकून फैल गया। लोग कहते थे कि अब्दुल्लाह रजी अब की अजान में एक ऐसी मिठास थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रजी अब की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रजी अब मदीना की मस्जिद में अजान देते, नबी पाक के साथ बैठकर कुरान की आयतें सुनते और हर पल इबादत में गुजारते। लेकिन उनके दिल में एक और ख्वाहिश थी, अल्लाह की राह में जिहाद करने की। जब कभी कोई जंग का ऐलान होता तो वे लोगों से पूछते, क्या मैं भी जा सकता हूँ? सहाबी उन्हें प्यार से समझाते, अब्दुल्लाह, आप अंधे हैं, मैदान जंग में कैसे लड़ेंगे? ये सुनकर उनका चेहरा उदास हो जाता। लेकिन एक दिन जब नबी पाक ने मुसलमानों को जिहाद के लिए तैयार होने का हुक्म दिया तो अब्दुल्लाह रजी उठकर बोले, या रसूल अल्लाह, मैं भले ही नहीं देख सकता, लेकिन क्या मैं जंग में एक झंडा पकड़कर खड़ा नहीं हो सकता, ताकि इस्लाम का परचम कभी नीचे न गिरे? यह सुनकर नबी पाक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अब्दुल्लाह रजी को गले लगाया और कहा, अब्दुल्लाह, तुम वो रोशनी हो जो अंधेरे में भी हमारा रास्ता दिखाएगी। इस तरह एक नेत्रहीन सहाबी, जिसकी आंखें इस दुनिया को नहीं देख सकती थीं, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आगे जो हुआ वो हर मुसलमान के दिल को झकझोर कर रख देने वाला था। हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रजी का दिल खुशी से भर गया था। अब वे सिर्फ मस्जिद की अजान तक ही सीमित नहीं थे, अब वे इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करने जा रहे थे। जब इस्लामी फौज जंग के लिए रवाना हुई तो अब्दुल्लाह रजी अपने अपना लकड़ी का सहारा छोड़ दिया और एक मजबूत लाठी की जगह इस्लाम का झंडा थाम लिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, मुझे दुश्मन के सबसे करीब ले चलो, मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक मेरी रूह अल्लाह से नहीं मिल जाती। जंग का दिन आ गया। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं। तलवारों की झंकार, तकबीर की सदा और रेत की आंधी में हर तरफ हलचल थी। लेकिन मैदान के बीचों बीच एक नेत्रहीन सहाबी इस्लाम का परचम अपने सीने से लगाए खड़े थे। जब दुश्मनों ने देखा कि झंडा गिर नहीं रहा है तो वे अब्दुल्लाह रजी अब की तरफ बढ़े। एक तीर उनके कंधे में लगा, फिर दूसरा उनके पैर में, लेकिन उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा। वे बस यही कह रहे थे,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सहाबी उनके पास आए और बोले, अब्दुल्लाह, आप घायल हैं, पीछे हट जाइए। उन्होंने हंसकर जवाब दिया, मैं पीछे हटने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए आया हूँ। जब तक सांस है इस झंडे को गिरने नहीं दूंगा। ये अल्फाज सुनकर इस्लामी फौज का जोश दुगना हो गया। मगर अब्दुल्लाह रजी अल्लाह की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। जंग की तपिश बढ़ रही थी, तलवारें चमक रही थीं, तीरों की बारिश हो रही थी, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रजी अब उसी जगह खड़े थे, इस्लाम का परचम अपने सीने से लगाए हुए। दुश्मन उन्हें गिराने की हर कोशिश कर रहा था। एक के बाद एक कई तीर उनके जिस्म को भेदते गए। खून उनके कपड़ों से रिस रहा था, लेकिन उनकी पकड़ झंडे पर मजबूत होती जा रही थी। उनके साथी चिल्लाए, अब्दुल्लाह, बस कीजिए, आपकी जान खतरे में है। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मेरी जान अल्लाह के नाम पर वक्फ है। जब तक ये झंडा बुलंद है मेरी रूह को चैन मिलेगा। दुश्मन उनके करीब आ गया। एक सैनिक ने तलवार उठाई और उन पर वार किया, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह रजी जमीन पर गिरते हुए भी झंडा नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे अपने सीने से लपेट लिया, जैसे वो इस्लाम की अमानत को अपनी जान से ज्यादा कीमती मानते हों। उनके होठों पर आखिरी अल्फाज थे, या अल्लाह, मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा, मुझे तेरी रहमत की रोशनी नसीब हो जाए। और फिर उनकी रूह परवास कर गई। लेकिन झंडा अब भी बुलंद था। उनकी शहादत ने इस्लामी फौज में ऐसा जोश भर दिया कि वे दुश्मनों पर टूट पड़े और अल्लाह की मदद से जीत हासिल हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब्दुल्लाह रजी अन की मौत के बाद उनकी हिम्मत की गूंज पूरे मदीना में फैलने वाली थी। जंग खत्म हो चुकी थी। इस्लामी फौज अल्लाह की मदद से फतह हासिल कर चुकी थी। लेकिन जब सहाबी जंग के मैदान में लौटे तो एक नजारा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। रेत पर खून से लथपथ जिस्म पड़ा था हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रजी का। उनका चेहरा शांत था, जैसे वो मुस्कुरा रहे हों, और उनके सीने से इस्लाम का झंडा अब भी लिपटा हुआ था। एक सहाबी ने रोते हुए कहा, ये इंसान नेत्रहीन था, लेकिन इसकी रूह ने हमें रास्ता दिखा दिया। जब नबी पाक को उनकी शहादत की खबर मिली तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह ने अपने अंधेपन में वो देख लिया जो बहुत से देखने वाले नहीं देख पाते। उसने जन्नत की रोशनी देख ली। मदीना में जब उनकी शहादत की खबर फैली तो हर इंसान उनकी हिम्मत की दास्तान सुनकर रो पड़ा। मस्जिद नबवी में जब पहली बार अजान दी गई तो लोग अब्दुल्लाह रजी की आवाज को याद कर रहे थे। उनकी शहादत ने साबित कर दिया कि हिम्मत सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से आती है, और जो अल्लाह के लिए खड़ा होता है उसकी कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती। आज भी जब मदीना की हवाएं मस्जिद नबवी की मीनारों से गुजरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रही हों, ईमान की रोशनी, कुर्बानी की बुलंदी, और ये आवाज हमेशा जिंदा रहेगी।